हेलो गाइज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम विजन। टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलसीएम एचसीएफ की हमारी 3 वीडियोस हो चुकी है, ये चौथी वीडियो है। जो एलसीएम एचसीएफ के अंदर मैंने आपको बोला था कि सिर्फ 6 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, उनमें से हम 5 टाइप डिस्कस कर चुके हैं और आज ये हमारी 6ठी टाइप है, 6ठी और आखिरी टाइप है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। इसी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से डील करते हैं, आओ मिलकर सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, जो कंप्लीटली विच डिवाइड्स, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 और 36, इन 3 से उसको डिवाइड करना है। किससे? 24, 32 और 36 से। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए भाई? रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर होना चाहिए 19, 27 और 31। 19, 27 और 31। अब देखो 19, 27 और 31 का क्या मतलब है कि जब किसी नंबर को 24 से डिवाइड करोगे तो एलसीएम आएगा 19, रिमाइंडर आएगा 19। 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 27 और 36 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 31। इस कंसेप्ट को मैं आज इसलिए ले रहा हूं और कल की वीडियो में एक साथ में डिस्कस इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे एक कंसेप्ट और छोटा सा बताना था। कंसेप्ट नंबर सिस्टम चैप्टर का है, डीपली जब पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आना जरूरी है। तो एक रिमाइंडर थ्योरम नाम से एक कंसेप्ट है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि एक नंबर को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर 2 प्रकार से बच सकते हैं, एक बचता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक बचता है नेगेटिव रिमाइंडर। अब सब लोग आप चौंके होंगे कि भाई साहब ये पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर है क्या? ठीक है, हमने तो रिमाइंडर सुना था, ये 2 नए कीड़े कौन से आ गए, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। तो इन्हीं कीड़ों का अभी खात्मा करेंगे। देखो कैसे। मान लो कोई नंबर चुना, मैंने कोई नंबर चुना, मान लो कोई छोटा नंबर चुनता है, जैसे मान लो मैंने चुन लिया 15 चुन लिया। इसको मैंने भाग दिया 12 से। किससे भाग दिया भाई? 12 से भाग दिया है। 12 से भाग देने के बाद 12 एकम 12, पीछे बच गया 3। ये नंबर पीछे बच गया कितना? 3। तो 3 इसका क्या है भाई? 3 इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है। ये 3 इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है। जो बचा वो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है। बात समझे क्या? अब देखो अगर कोई नंबर था, उसको जब मैंने 12 से भाग दिया तो उसमें 3 रिमाइंडर बच गया है। तो एक बात सोचो कि अगर ये 3 यहां नहीं होता तब ये पूरा पूरा कट रहा है। अगर 9 इसमें और होते भाई, अगर 9 इसमें और होते तो ये नंबर 15 नहीं होता, ये नंबर 24 होता। और 24 को 12 से काटने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 0। तो ये 9 जो है ना, ये 9 ये इसका नेगेटिव रिमाइंडर है। बात समझ में आई क्या? ये इसका नेगेटिव रिमाइंडर है। ये 9 जो है ये इसका नेगेटिव रिमाइंडर। ध्यान से मतलब अपने दिमाग वाले वो चक्षु जो है उनको खोल के ये कंसेप्ट सुन लेना। एग्जाम में और एलसीएम एचसीएफ में बहुत काम का कंसेप्ट है। क्या करना है? देखो कोई दूसरा नंबर लिया, मैंने मान लिया साहब 23 को मैंने भाग दिया 11 से। 11 एकम 11 दूनी 22 ले लो, 11 दूनी 22, पीछे बच गया 1। अब देखो अगर ये नंबर 23 नहीं होता, ये नंबर कितना होता भाई? 1 होता, ये 1 कम हो जाता, 22 होता। तो ये मेरा पूरा पूरा कटता 11 से। यानी 1 इसका क्या है भाई? 1 इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब आपने कहा कि नहीं साहब पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो मैं एक बोलता हूं कि यार 22 के बाद में कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है? 33। 33 में कितना कम पड़ रहा है भाई? 10 कम पड़ रहा है। तो ये 10 इसका क्या है? 10 इसका नेगेटिव रिमाइंडर है। अगर हम डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा भाई? नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे 11 था, 11 में से 1 को घटा दिया, पीछे कितना बच गया? 10 बच गया। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। कोई ट्रिक यहां पर काम नहीं आएगी, कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। ध्यान रखना है। जैसे नंबर देखो 22 और 33 के बीच में ये 23 लिखा हुआ है। ये 23 इससे कितना कम है? 10, और इससे कितना ज्यादा? 1। जो ज्यादा है वो नंबर क्या है?
वो पॉजिटिव रिमाइंडर, और जो कम है वो क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर। बात समझ में आई, ये पॉजिटिव रिमाइंडर, ये नेगेटिव रिमाइंडर, समझे। तो ये कंसेप्ट अगर आपको आएगा तभी आप इस सवाल में यहां पर आगे बढ़ पाओगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, पहले बता रहा हूं। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है एलसीएम एचसीएफ का, सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो ये आपने देख लिया, इसको आराम से उतारना, समझने की कोशिश करना, नहीं तो पीछे जाके वापस देख लेना। मैं अगले कंसेप्ट को बता रहा हूं कि अब इस कंसेप्ट का इसमें इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई। ठीक है, हमको देखो एक तो होता है प्लान जो हमारे पास होना चाहिए, और एक होता है उस प्लान का एग्जीक्यूशन, और वो भी अच्छे से एग्जीक्यूशन। तो यहां पर हम उस प्लान का अच्छे से एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो सीखेंगे। अच्छे से एग्जीक्यूशन कैसे करना है भाई, अच्छे से एग्जीक्यूशन ऐसे करना है सर कि ये नंबर देखो 24 से जब डिवाइड किया तो कितना बच रहा है भाई, 19 बच रहा है। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया, 5 हुआ। इसमें देखो 32 था, 27 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, इधर भी 5। और ये 36 था, इसमें 31 बना है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 5 आ गया। अब ध्यान से सुनो क्या चक्कर है। ये जो नंबर है ना, ये आपको इस तरीके से एग्जाम के अंदर सेट करके दिए जाएंगे कि आपका जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो हमेशा सेम आएगा। जैसे पॉजिटिव रिमाइंडर सेम आता था वैसे नेगेटिव रिमाइंडर सेम आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर सेम आएगा तभी हम सवालों पर आगे बढ़ पाएंगे। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको हैंडल कैसे करना है भाई। 24, 32 और 36, इसका एलसीएम मैं कैसे निकालूंगा। ये भी 4 की टेबल में आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, या फिर 8 की टेबल से इन दोनों को ले लो और उस हिसाब से कर सकते हो। तो मान लो मैंने 4 की टेबल से किया, अरे भाई 4 की टेबल से कर लूं क्या, ये देखो ये 4 की टेबल से किया तो 4 6 जा 24। अब देखो 4 8 जा 32 होता है, यानी मुझे 8 चाहिए था। अब 8 में से 1 2 तो यहां पर आया हुआ है ना, अब मुझे 4 ही चाहिए, सिर्फ मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 4 ही चाहिए, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, 2 और 3 से, 2 और 3 से मिलकर बना है भाई। ये जो 2 है ना, इसको इधर कर दिया तो ये पीछे बच गया 3, 4 और 2 8 हुए हैं, 32 चाहिए, ये इंटू 4, ठीक है। अब देखो मुझे चाहिए था 36, 36 बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है, जब 4 हटा दूं तो 4 9 जा 36 होता है। 9 में से 1 3 यहां पर पड़ा है, 9 में से 1 3 यहां पर पड़ा है, तो 1 3 यहां पर होना चाहिए। अब क्या होगा, 6 4 जा 24, 24 4 जा 96, 96 3 जा, करने मत बैठ जाना, 96 3 जा ऐसे करोगे तो चलेगा थोड़ी काम। देखो ऐसे नहीं करना है, क्या करो, ये देखो 4 3 जा 12, 12 इंटू 12 144, और 144 को 2 से तो गुणा कर ही सकते हो आप। 2 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, 2 से गुणा करोगे तो 288 बन जाएगा। बिना कॉपी पे कॉपी हाथ लगाए कैलकुलेशन करनी है, तभी आपको फायदा मिलेगा, वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 288 यहां पर एलसीएम आ गया। अब देखो, अब सर इस नेगेटिव रिमाइंडर का क्या करना है, हमने निकाल लिया, एक नया कंसेप्ट भी सीख लिया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई, ये 288, इसमें से जो नेगेटिव रिमाइंडर था उसको हटा दो, कितना बच गया, 283। अब एक बात सोचो, 283 को आप क्या करना, अब ये आप लोग जब वीडियो बंद करो उसके बाद में करने की बात बता रहा हूं। 24 से इसको भाग देना, आपको रिमाइंडर ये मिलेगा। 32 से भाग देना ये मिलेगा, और 36 से भाग देना तो आपको ये मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा, क्योंकि मेथड से निकाला हुआ है चीज, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन को ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर ये पूरा प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का। बहुत टिपिकल सवाल हो सकता है, अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दी, आपको ये कंसेप्ट नहीं आता, लेकिन कंसेप्ट पता है तो ये देखो 4 लाइन का सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही चुटकियों में होना चाहिए। चले आगे, आराम से आप इसको उतार के समझ लेना, मैं अगले कंसेप्ट पे चल रहा हूं। देखो अगला कंसेप्ट क्या है, एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताना भूल गया मैं, कि ये जो 6 टाइप मैंने करवाई है, 5 पिछली वीडियो में और 1 इस वीडियो के अंदर, ये 6 टाइप का एक चार्ट टाइप फोटो मैं इस वीडियो के एंड में आपको लगवा दूंगा, ठीक है। आप उधर से इस पूरे चार्ट को एक बार कॉपी पे उतारना, चार्ट को पढ़ना कैसे है वो उसमें लिखा हुआ होगा। 6 टाइप मैंने बता दिए, अब चार्ट को देखोगे, देखते ही समझ में आ जाएगा। 6 टाइप में आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आगे चल के सर अब क्या बचा है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ किसका, फ्रैक्शन का। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ किसका भाई, फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई, जैसे मान लो कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 3 ले लो, कोई भी फ्रैक्शन, 2/3
अरे फ्रैक्शन क्या होते हैं ये तो पता है ना, जो p बाय क्यू के अंदर नंबर रिप्रेजेंटेड हो और जहां पर p और q दोनों में से कोई भी नंबर 0 के बराबर ना हो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ये बात समझ में। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, हिंदी के अंदर जिसको बोलते हैं क्या, भिन्न। भिन्न का लसप एवं मसप, ठीक है, हिंदी में भी बता देता हूं, फिर कमेंट करोगे कि सर हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है। अब देखो इसका, जैसे मान लो मुझे एलसीएम लेना होता भिन्न का, एलसीएम कैसे लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे तब लिखेंगे, तब लाइन लिखना, लाइन किसी और पेन से लिख लेते हैं भाई, लाइन लिखना ऊपर वाले का क्या एलसीएम और नीचे वाले का क्या, नीचे वाले का एचसीएफ। समझ में आया। ये कब करना है, जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, जब हम क्या निकाल रहे हैं भाई, एलसीएम निकाल रहे हैं, ये काम तब करना है। अब बोलो सर एचसीएफ निकालना है, तब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है भाई, एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का क्या एचसीएफ और नीचे वाले का क्या, नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। अब का सर ये कैसे, समझ में नहीं आया बात। जैसे देखो कोई भिन्न में ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। अगर हमें एलसीएम लेना है तो हमें ऊपर वाले का एलसीएम लेना होगा और नीचे वाले का एचसीएफ लेना होगा। जैसे 2, 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 2 × 7 × 5 और बटा के अंदर क्या लिखना है, बटा के अंदर देखो 3, 12 और 6, इनका एचसीएफ क्या आएगा भाई, इनका एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये क्या हो गया 70/3, ये 70/3 क्या है भाई, इसका एलसीएम है, 70/3 इनका क्या है, एलसीएम है। और यहां पर देखो जब एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ। 2, 7 और 5 कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि आपस में ये नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है तो क्या होगा भाई, ऊपर एचसीएफ आ गया 1 और नीचे निकालना है क्या, एलसीएम। अब देखो एलसीएम में देखो क्या करना, निकालने मत बैठ जाना। 12 जो है ये 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या, नीचे वाले का एलसीएम क्या आ गया सीधा 12। तो 1/12 क्या है, एचसीएफ है, और 70/3 क्या है, एचसीएफ है। ये सीधा सीधा कंसेप्ट याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है भाई, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, ये इस तरीके से हम निकालते हैं। अब देखो, अब इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग आ सकते हैं। देखो जैसे वो 6 टाइप तो फिक्स है, इंपॉर्टेंट टाइप्स है, उसके अलावा कुछ एक मिसलिनियस क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप पिछली वीडियोस जरूर देख लेना। यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा कॉर्नर के अंदर, टॉप राइट कॉर्नर के अंदर, वहां से आपको प्लेलिस्ट डलवा दूं, प्लेलिस्ट डलवाई हुई है, वहां से आप देख लेना, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। भाई क्या बोल रहा है कि फाइंड अ नंबर, फाइंड अ 3 डिजिट नंबर, फाइंड अ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, छोटे से छोटा ऐसा 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जिसको जब इन दो नंबर से डिवाइड करे, किससे भाई, 4180 और क्या 5910 से। मतलब कोई एक ऐसा नंबर जिससे इन दोनों नंबरों को मैं डिवाइड करूं तो सेम रिमाइंडर होना चाहिए। अब क्या आता है रिमाइंडर मुझे नहीं पता, लेकिन आना क्या चाहिए, सेम आना चाहिए। रिमाइंडर जो भी आए मुझे नहीं पता, एक्स वाई जेड कुछ भी आए, बस मेरा सवाल तो ये है कि साहब सेम आना चाहिए। सर सेम निकालना है, बाकी आप चाहे कुछ भी निकालो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई, इसमें क्या करना होता है, जैसे लिखा 4180 और 5910, कोई ऐसा नंबर जिससे इन दोनों को डिवाइड करूं। जैसे मान लो 2 लिया, 2 से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, ऐसे इस तरीके से वो नंबर से डिवाइड करना। तो इसमें क्या करना होता है भाई,
इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको कैसे घटाना है, 0 का 0 तो छोड़ दो आप, 0 का 0 यहां लग जाएगा। 591 और 418, 591 और 418, 591 और 418 में क्या होगा भाई, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया तो क्या होगा, 5190 है भाई, 5190 है। 5910 में तो ये नंबर ऐसा मिलेगा ही नहीं, 591 नहीं है, 519 है। अब देखो हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, जहां पर क्या होता है, दो नंबर है 4180 और 5190। इसके अंदर क्या करना है, कोई ऐसे नंबर से इनको डिवाइड करूं, ऐसे नंबर से डिवाइड करूं कि क्या होना चाहिए सर, सेम रिमाइंडर होना चाहिए, सेम रिमाइंडर होना चाहिए, चाहे कोई भी आए, कुछ भी आए, हमको मतलब नहीं है, रिमाइंडर सेम आना चाहिए। रिमाइंडर सेम आना चाहिए तो क्या करना है भाई, 4180 और 5190, इसमें क्या रिमाइंडर आना चाहिए, देखो इसमें कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है भाई। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 8 गया पीछे बचा 1, 1 में से 1 गया पीछे बचा 0 और 5 में से 4 गया पीछे बचा 1, तो 1010। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है भाई, 1010 क्या ये किससे मिलके बनता है भाई, 101 इंटू 10 से मिलके बनता है, यानी जब आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तभी भी सेम रिमाइंडर आएगा, और 101 से करोगे तभी भी सेम रिमाइंडर आएगा, ठीक है, चाहे भले ही वो सेम रिमाइंडर 0 ही क्यों ना हो। तो अब देखो ये 101 जो है ना, ये सबसे छोटा नंबर है, 100 से डिवाइड करने पे आता है क्या, 100 से डिवाइड करने पे आता है क्या, नहीं आता। 100 से डिवाइड करने पे कैसे करोगे 5910 को, एक ही 0 है, 2 0 होने चाहिए थे, तो हमने क्या किया 101 लिया, क्योंकि 10 से करोगे तो रिमाइंडर तो सेम आ जाएगा, लेकिन 10 जो है ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, हमें क्या चाहिए 3 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, तो क्या मतलब हो गया भाई 101 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई क्या, अगर बात समझ में आई तो उसको उतारो, फिर हम चलते हैं आगे। छोटे छोटे से कंसेप्ट है, इसमें पेपर वेपर ज्यादा भरेंगे नहीं, लेकिन ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे चलते हैं हम, अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा सवाल ने बोला कि साहब हमको होना है थोड़ा सा चेंज। अब यहां तक क्या है कि एस्पायरेंट्स ने कंसेप्ट सीख लिए हैं और वो क्या है अच्छे अच्छे सवालों को इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो अब क्या करना है, अब अगले क्वेश्चन में क्या होगा, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड लीस्ट, लीस्ट मतलब क्या आ गया भाई, छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर when and is divisible by and is divisible by 12, 15 बोल रहा हूं, 13 लिख रहा हूं, देखो आप 12, 15 और 20। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि साहब ऐसे 3 नंबर है, इनसे एक नंबर को डिवाइड किया तो मेरे परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। बात समझ में आई, ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो इनसे पूरा पूरा भाग जाता हो, मतलब कि जब इससे आप डिवाइड करोगे उस नंबर को तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए भाई, रिमाइंडर आना चाहिए 0 0 0। कैसे लाओगे भाई, देखो ये सीधा सीधा, अब एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पता है ट्विस्ट क्यों है, वो एग्जाम में बोलते नहीं है कि तुम इसका एलसीएम निकालो या तुम इसका एचसीएफ निकालो, हमें ही पता करना है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, हम कई बार एलसीएम की जगह एचसीएफ निकाल देते हैं, एचसीएफ की जगह एलसीएम निकाल देते हैं, फिर वो नंबर मैच होता नहीं है। तो देखो क्या है, 12, 15 और 20, 12, 15 और 20, इनका आप ले लो क्या एलसीएम, 12, 15 और 20 का एलसीएम या तो इससे ले लो या फिर इससे। इससे कैसे लोगे, देखो 15 और 20, 5 कॉमन, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 3 15 और 5 चौक 20, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब देखो या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप क्या करो 3 से करो। ये देखो ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला क्या है, ये बस वो गधा मजदूरी वाली बात है, आपको करना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, उसमें क्या मतलब है, शॉर्ट में निपटाओ। कंपटीशन एग्जाम से कौन सा वो आपको स्टेप्स के नंबर देगा, तो
तो 3 से 12 को डिवाइड किया पीछे बचा 4, 3 से 15 को डिवाइड किया पीछे बचा 5 और ये आ गया 20। अब 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4, ये 5 बच गया और 4 पंजे 20, यहां पर आ गया कितना 5, और 5 से करने पे क्या आ गया 1 1 और 1। अब ये 3 4 5 जो है ये नंबर है 3 इंटू 4 इंटू 5। अब इसमें देखो ये 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में मुझे कमी कहां आ रही है भाई, मेरे पास एक 5 कम पड़ रहा है और मेरे पास एक 3 कम पड़ रहा है। कम पड़ रहा था वो मैंने डाल दिया इसमें। तो देख लो 25 इंटू 25 25 इंटू 4 100 और 3 इंटू 3 9, यानी कि 900। फिर बता रहा हूं कॉपी पे कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना। अब आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ने के बाद कॉपी पे कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है, ऐसा समझ लो पाप है। बिल्कुल दिमाग के अंदर कैलकुलेशन होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये 900 जो है ये यहां से डायरेक्ट हमारा क्या है आंसर है। फटाफट से ये इतना। अब एग्जाम में देखो कितना करना है। अब लोग सोचते हैं कि एग्जाम में साहब समय कम पड़ गया या टाइम नहीं मिला, बहुत कैलकुलेटिव पेपर था। बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, यार बहुत कैलकुलेटिव पेपर था इस बार, तो पता नहीं क्या ही होगा। अरे कहाँ कैलकुलेटिव था, कहाँ समय कम पड़ा, तुमने प्रोसेस गलत लगाया। 12 15 और 20 एलसीएम निकला 5 3 4, 5 3 4 में देखो ये 4 सेट है, ये 3 और 5 की कमी है, 3 और 5 से ये 5 3 15, 15 इंटू 15 225, 225 को 4 से कर लो 900 आ रहा है सीधा। कहाँ कैलकुलेशन की जरूरत है, 10 सेकंड 12 सेकंड का क्वेश्चन है और 7-8 सेकंड पढ़ने के, कुल मिलाकर 25 सेकंड में अगर ये सवाल नहीं हो तो फिर तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो 25 सेकंड का सवाल है ये, ज्यादा तो मैं ऐसे समझाने के लिए खींच रहा हूं। बाकी देखो आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है वो कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा सवाल भी है, और कैसे करना है इसको आप थोड़ा सा देखते भी जाना। देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, what is the least number of square tiles required to pave the floor। required हिंदी वालों को अभी बताऊंगा, required to pave the floor, required to pave the floor, फ्लोर डबल ओ आर या ओ यू आर, ओ यू आर तो आटा हो जाएगा, आटे में टाइलें डालोगे क्या, थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी ध्यान रखना। ऑफ रूम, अब रूम की डायमेंशन क्या है भाई, रूम की डायमेंशन है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब बस इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है। अब सुनो सवाल क्या बोल रहा है कि एक कमरा है जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर चौड़ा है और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर 15 बाई 17 जो है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है। तो यहां मीटर सेंटीमीटर बात समझ में नहीं आ रही, बात समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करो, आप इनको दे मारो क्या सेंटीमीटर में, ये 1517 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया 902 सेंटीमीटर, 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर। अब देखो ये सवाल किस तरीके से बना है, ये मेरा कमरा है, मतलब मेरा नहीं है, इस एग्जामिनर का कमरा है, ठीक है। यहां पर हमें स्क्वायर टाइलें लगानी है भाई, स्क्वायर टाइलें लीस्ट नंबर कम से कम होनी चाहिए, कम से कम टाइलें लगनी चाहिए और स्क्वायर लगनी चाहिए। स्क्वायर लगनी चाहिए, कैसे लगेगी भाई, स्क्वायर टाइलें होनी चाहिए। अच्छा कंसेप्ट है, समझ लेना। इसमें देखो हर बार लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों सिखाते हो साहब, एग्जाम के अंदर काम तो आता नहीं है, रेसर वैसे उनके कई अफवाहें चलती है, उन पे ध्यान नहीं देना है। तो अब देखो ये जो इनका HCF होगा ना वो लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स होगा। अब कई लोग क्या करेंगे, लोग बेटे ट्रिक्स बताते हैं। ट्रिक्स क्या बताते हैं कि ये जो लीस्ट है, लीस्ट आया तो हमें क्या करना है LCM निकालना है और मैक्सिमम आया तो हमें HCF निकालना है। यहां पे निकाल लो, फंस जाओगे, लगा लो अपनी ट्रिकें, नहीं करना है ऐसा। अब देखो 1517 और 902, अब कई लोगों को यहाँ पर HCF लेने में दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी क्योंकि ये नंबर इस तरीके से हैं। अब इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना बहुत आसान पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करना है, देखो ये 1517 ये 902। अभी एक बात बताओ,
कि 902 को जब 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 1800 और 4 बन जाएगा, वो तो बाहर चला जाएगा, हमें उधर तक जाना ही नहीं है। एक बार किया तो ये बन गया 902, पीछे इधर कितना बच गया, इधर आ गया 15 और ये 15 में से 9 गया, बचा कितना 615 और ये 902 बाहर आ गया यहाँ पे, ये 902। अब देखो फिर से देखो, ये 615 में से 902 का भाग दोगे, अगर 2 से गुणा किया तो 1230 हो जाएगा, वो नहीं करना है। 1 से किया तो 615, अब 615 को इसमें से घटा लो भाई, 615 को इसमें से घटाओगे कितना बचेगा, यहां से 2 बच गया, 2 यहां, अब देखो यूनिट डिजिट का थोड़ा सा खेल होता है, यहां 2 है यहाँ 5 है, या 12 में से 5 गया, पीछे बचा 7, यूनिट डिजिट 7 आएगी। ये 287 माइनस कर लेना आप लोग, मैंने तो डायरेक्ट ही कर दिया है, ठीक है। अब 287 और ये क्या आ गया भाई 615, यहाँ पे आ गया 615। अब 287 2 जा कितना होता है, 280 इंटू 2 560 और 7 दूनी 14, यानी लगभग होगा 574। 574 आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या भाई, 574 आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2 से 574, इधर कितना बच गया, 5 में से 4 गया, बचा 1 और 61 में से 57 गया, पीछे कितना बचा 4। अब वो बच्चों की तरह कैरी वाला लफड़ा नहीं करना है कि एक में आपने कैरी दिया और 11 में से 7 गया, बचा 61 में से 57 घटा लो, ठीक है, ये बच गया 41 और ये 287 आ गया इधर, 287 इधर आ गया, ठीक है। अब देखो यहां यूनिट डिजिट 7 है, यहां पर यूनिट डिजिट 1 है, यहां 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से तो 7 हो जाएगा और 28 बनाना है, 7 को 4 से करूंगा 28 बन जाएगा। इसका मतलब ये 287 नंबर जो है ना, ये मेरा 7 से पूरा कट रहा है, 287 7 से पूरा कट रहा है। और जब कोई नंबर पूरा कटता है तो जो लास्ट वाली चीज होती है, ये मेरा क्या होता है भाई, ये मेरा क्या है, ये मेरा HCF है, और ये HCF ही मेरा क्या है, आंसर है। HCF ही मेरा क्या है, आंसर है। ऐसे सवाल में क्या करो, स्टार बना के लिख लो, स्टार बना के लिख लो कि हमें HCF लेना है, किसका, HCF लेना है L और B का। अरे समझ गए क्या, HCF किसका लेना है भाई, L और B का HCF लेना है। तो यहां से हमने HCF ले लिया। मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आपको ये एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का सवाल ऐसा बताऊंगा जिसके अंदर आपको ये मेथड अच्छे से आ जाएगा। तो ये वो सवाल था, मेरे CHSL के पेपर के अंदर ये एक बार आ रखा है, इतना मुझे याद है, और उस समय मैंने इस सवाल को काफी टाइम लगाया था करने के अंदर। तो अब आप ये बात समझ लो कि कंसेप्ट इस वाले का आना कितना जरूरी है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के अलावा आप इन दोनों में HCF सोचते रह जाओगे, HCF आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख लो। मैंने आपको पहले LCM और HCF के दिन क्या बताया था कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो CDS के एग्जाम के अंदर रिपीटेड है, और उसे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना होगा, आप उसके अलावा किसी दूसरे मेथड से नहीं कर सकते। ये था वो क्वेश्चन, CDS का रिपीटेड क्वेश्चन है, यहां पर लिख लो। जो भी CDS एस्पायरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये CDS का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो लास्ट डिवाइजर है वो 15 है और उसके क्वोशिएंट्स अगर 2 1 2 4 है तो फाइंड द बिगर नंबर। अब ये क्वेश्चन अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता तो आप दुनिया के कोई भी ब्रह्मास्त्र लगा लो, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, आपको इसी से करना पड़ेगा। कोई ट्रिक नहीं है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसी से करना पड़ेगा, बस जो है वो यही है। दो कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये क्या है, ये क्वोशिएंट्स है, ठीक है, ये क्या है, ये क्वोशिएंट्स है। इन क्वोशिएंट्स का यूज कैसे करना है, देखो ये क्वोशिएंट्स इस तरीके से बनते हैं। इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए आपको लगेगा कि ये भाई थोड़ा सा पेचीदा है सर, बट अब क्या करें, जो है वो यही है, जो है वो क्या है, यही है। पहले तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, पहले आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, फिर सोचेंगे कि करना क्या है। अब देखो ये 2 1, ये 2 और ये 4, 2 1 2 4। अब देखो क्या करना है, ये 15 इसका लास्ट वो है, ठीक है, 15 इसका लास्ट क्या है, क्वोशिएंट है, लास्ट डिवाइजर है। 15 अगर लास्ट डिवाइजर है तो देखो इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर कहीं पे 0 आया होगा, और 15 यहां है, 4 यहां है, रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब क्या है, अब ये क्वेश्चन सवाल में, ये चीजें सवाल में दे रखी है, ये चीजें क्या है, सवाल में दे रखी है। अब इनसे क्या करना, देखो 15 है, 4 है, इसका मतलब यहां पे कहीं पे 60 आया होगा और उसमें से हमने 60 माइनस किया होगा। अगर हमने 60 माइनस किया होगा, इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर क्या होगा, यहां पर रिमाइंडर कहीं पर 60 होगा, और यहां पर हम 60 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं।
भाई यहां पर हम 60 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं कि नहीं। और ये 15 जो है ये क्या होता है भाई, ये रिमाइंडर होता है। 60 को 2 से गुणा करके 15 अगर रिमाइंडर बच रहा है, यानी 60 दूनी 120 प्लस 15 135, यानी कि यहां पर कितना आया होगा 135। यहां पर 135 नहीं आया होगा, यहां पर आया होगा 120 और यहां पर आया होगा 135, तभी तो 135 में से 120 घटाओगे तब आपके पास 15 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा। तो और अब देखो यहां पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये 60 जो है ये क्या है, ये 60 इसके अंदर रिमाइंडर बच रहा है। अब इस 60 का इस्तेमाल कैसे करना है, देखो यहां पर क्या है, यहां पर है 1, यहां पर क्या है, यहां पर है 1 और यहां है 135, यहां पर 1 है और यहां पर 135 है। तो ये 135 क्या होगा, 135 यहां ऊपर आया होगा, यहां पर 135 क्या होगा, यहां पर ऊपर आया होगा, ये 135 यहां पर आ गया। लो अरे 131 लिख रहा हूं और 135 बोल रहा हूं, देखो आप। अब देखो 135 को 1 से गुणा करोगे और 60 रिमाइंडर बच रहा है। 135 को 1 से गुणा करके 60 रिमाइंडर अगर बचा रहे हो, इसका मतलब नंबर क्या होना चाहिए, 135 प्लस 60 कितना, 195, ये 195। तभी तो 135 इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, इसमें से क्या, जब 135 घटाओगे तो कितना बचेगा, 160 घटेगा। अब देखो यहां पर क्या है 135, यहां पर हम क्या निकालते आ रहे हैं, ये जो चीजें ये क्या है, रिमाइंडर है। इसका मतलब ये जो 135 है ये क्या बात है, ये है रिमाइंडर है। अगर ये रिमाइंडर है, यहां पर कुछ ऐसा नंबर है, कौन सा नंबर है भाई, ये 195 है, तभी तो ये बाहर जाएगा भाई। यहां पर क्या नंबर है, अब ये 195 है ना, ये यहां पर किससे मल्टीप्लाई होकर और ये जुड़कर बन रखा है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये 195 जो है ये कहां का नंबर है, ये यहां का नंबर है, ये 195 को 2 से जब गुणा किया तब यहां पर जो नंबर आया वो इस x में से जब आप घटाओगे तो कितना बनेगा भाई, 135 बनेगा। तो वो नंबर क्या होगा, 195 इंटू 2 प्लस 135। तो 195 का डबल क्या होता है भाई, 190 का डबल 380 और 10 390, 380 और 10 390, ये 390, ये 390 तो यहां वाली चीज है, ठीक है। और इसमें 135 जुड़ गया, 135 जुड़ के क्या बना, ये 5 बना, 9 और 3 बन गया 2 और 3 और 2 5। तो ये 525 जो है ये क्या है मेरा, 525 ये मेरा आंसर है। अब एक बात बताओ कि इसके अलावा कोई और मेथड है क्या ऐसा जो मुझे ये आंसर दे सके, इसीलिए ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद में वो जो चीज चार्ट का मैंने आपको कहा था कि एलसीएम एचसीएफ का चार्ट मैं वीडियो के एंड में दूंगा, वो अब ये चार्ट आप देख लो। ये है वो चार्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और बोला था कि ये मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो ये देखो, नो रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर और डिफरेंट रिमाइंडर, ये 3 टाइप्स बनती है। उसमें एलसीएम एचसीएफ, इसमें तो सिंपल निकालना है, कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, बाद में रिमाइंडर ऐड कर देना है जब सेम रिमाइंडर वाला केस हो। और एचसीएफ में क्या करना है, पहले माइनस करना है, ये साइन माइनस का है, यहां पर भी ये साइन माइनस का है, ठीक है। पहले माइनस करना है फिर एचसीएफ निकालना है। और इसमें क्या करना है, देखो डिफरेंट रिमाइंडर के पहले केस में एलसीएम निकालकर नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देना है, समझे। और इसमें देखो ये स्टार लगा के एक लाइन लिख रखी है कि नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो हमेशा इसमें सेम आएगा। और एचसीएफ निकालना है तो क्या करना, पहले अलग अलग माइनस कर दो, उसके बाद उनका एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये थे एलसीएम और एचसीएफ के सारे कंसेप्ट्स। इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस वगैरह भी बाद के अंदर सीरीज में लेकर जरूर आऊंगा। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिन्होंने इनकी पिछली वीडियोस नहीं देखी है हमारी, तो यहाँ पर लिंक्स आ जाएंगे अभी वीडियो के एंड में। और उसके अलावा यहाँ कॉर्नर पे आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन को आप क्लिक करो, उसके बाद हमारी सारी वीडियोस देखो। पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको पहले बेस क्लियर होगा, फिर आगे आगे धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आएंगी। यहाँ 4 वीडियोस के अंदर, लगभग 4 लेक्चर्स के अंदर एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को खत्म कर दिया है मैंने, और सारे कंसेप्ट्स लगभग डिस्कस कर लिए हैं। और बाकी और भी कुछ अगर नया होगा तो मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर जो जहाँ थोड़े थोड़े आते हैं ना, जैसे मैंने आज बीच में रिमाइंडर थ्योरम बताई, इस तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए आप आराम से नोट्स बनाना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा, या फिर हम आपके लिए वीडियो के अंदर और क्या सुधार करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा चैप्टर जो आप मुझसे पहले पढ़ना चाहते हो कि सर ये चैप्टर हमारे अभी रिसेंट एग्जाम्स आ रहे हैं, हालांकि इतना जल्दी कोई पेपर नहीं है, बट अगर आप पढ़ना चाहो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।